नमस्ते दोस्तों। आज के इस बेहद खास और जीवन बदल देने वाले वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के उन प्रचंड और शक्तिशाली विचारों की गहराई में उतरेंगे जो आपको सफलता के शिखर पर ले जाने की गारंटी देते हैं। क्या आप अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं जहां असफलता का नामो निशान न हो? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से 7 अचूक नियम हैं जिन्हें अपनाकर विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को हिला दिया था? आज का यह वीडियो केवल जानकारी नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने वाला एक महामंत्र है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के एक एक शब्द को अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिएगा, क्योंकि आज आपकी किस्मत बदलने वाली है। पहला नियम, अदम्य इच्छा जुड़े सिद्धांतों को और गहराई से शामिल किया गया है। पहला नियम, अदम्य आत्मविश्वास और प्रचंड इच्छा शक्ति का महाविस्फोट। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक महामंत्र है जो आपके जीवन को आमूलचूल बदलने की अपार क्षमता रखता है। सफलता के 7 नियमों में ये प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि ये सीधे आपकी मानसिकता और आपके स्व की पहचान से जुड़ा है। विवेकानंद जी मानते थे कि हर इंसान के भीतर अनंत शक्तियां छिपी होती हैं, लेकिन हम अक्सर अपने आप को छोटा, कमजोर और परिस्थितियों का गुलाम समझने की भूल कर बैठते हैं। ये सोचना कि मैं नहीं कर सकता या मेरे पास संसाधन नहीं है, यही वो सबसे बड़ी उल्टी सोच है जिसे आपको सफलता के मार्ग पर बढ़ने से पहले जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। आपको अपने आप पर इतना अटूट और प्रचंड विश्वास होना चाहिए कि पूरी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी आपका कदम न डगमगाए। ये विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने का, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का परिणाम है। विवेकानंद जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। यदि आप दिन रात यही सोचते रहेंगे कि आप असफल हैं और आपकी किस्मत खराब है, तो ब्रह्मांड आपको वही प्रदान करेगा। इसके विपरीत, यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ ये मान लें कि आप सफलता के लिए ही पैदा हुए हैं और इसके लिए आप कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो पूरी कायनात आपको सफलता दिलाने में जुट जाएगी। इच्छा शक्ति वह ईंधन है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो रास्ते में अनगिनत मुश्किलें, चुनौतियां और असफलताएं आती हैं। एक कमजोर व्यक्ति उन मुश्किलों को देखकर हार मान लेता है और अपनी किस्मत को दोष देने लगता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद का सच्चा अनुयायी उन मुश्किलों को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेता है। सफल बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता विकसित करना है जो हर चुनौती में एक अवसर देख सके। आपको अपने आलस्य, अपनी बुरी आदतों, अपने डर और अपने आरामदायक क्षेत्र, कंफर्ट जोन को त्यागने का दृढ़ निश्चय करना होगा। ये संघर्ष कोई बाहरी संघर्ष नहीं है, ये पूरी तरह से आपके भीतर का युद्ध है। जब आप अपने मन को वश में कर लेते हैं और उसे एक दिशा में, एक लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकती। विवेकानंद जी कहते थे कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक पागलपन विकसित करना पड़ेगा। जब तक आपका वो लक्ष्य आपके रग रग में, आपके हर विचार, हर श्वास और हर क्रिया में शामिल नहीं हो जाता, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना चाहिए। सफलता का कोई जादुई तरीका नहीं है, ये केवल आपके प्रचंड संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है। आपको अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ना होगा और ये मानना होगा कि आप अनंत सफलता और ज्ञान के हकदार हैं। इस पहले नियम को अपने जीवन में उतारने का मतलब है कि आप आज से ही एक योद्धा की तरह जिएंगे, जो अपनी असफलताओं और कमियों को मात देने के लिए हर पल तैयार है। यह मानसिकता ही वह पहली नींव है जिस पर आप अपनी सफलता का भव्य महल खड़ा करेंगे। सफलता का यह पहला नियम आपको कभी खाली न बैठने की प्रेरणा देता है। जब आपके पास एक बड़ा लक्ष्य होता है और उस पर अटूट विश्वास होता है, तो आप एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते। आपका हर विचार, हर क्रिया उसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होती है। जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने कभी भी अपनी असफलताओं को अंत नहीं माना, बल्कि उन्हें एक नई सीख माना। आपको अपने भीतर वो सहनशीलता विकसित करनी होगी कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, आपका विश्वास न डगमगाए। विवेकानंद जी कहते थे कि तुम्हें अंदर से बाहर की ओर विकसित होना है। कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा गुरु नहीं है। इस पहले नियम को गहराई से समझने के लिए आपको अपने डर और संशयों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। अक्सर हम अपनी गरीबी, अपनी परिस्थितियों या अपनी शिक्षा की कमी का बहाना बनाकर हार मान लेते हैं, लेकिन विवेकानंद जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक साधारण मनुष्य भी अपनी प्रचंड इच्छा शक्ति से पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। आपको अपने भीतर वो आग जलानी होगी कि हाँ, मैं कर सकता हूं। जब आप दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपकी सहायता करने लगती है। आपको अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाना होगा कि असफलताएं आपको तोड़ न सकें और सफलताएं आपको अहंकारी न बना सकें। विवेकानंद जी ने सिखाया है
कि पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता ही वे गुण हैं जो किसी भी इंसान को महान बनाते हैं। चरित्र की शक्ति आपको भीड़ से अलग खड़ी करती है। जब आपके पास एक मजबूत चरित्र होता है तो आपकी वाणी में एक ओज आ जाता है, आपके काम में एक चमक आ जाती है, लोग आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होते हैं। आज के समय में नेटवर्किंग और अच्छे संबंध ही सबसे बड़ी संपत्ति हैं। विवेकानंद जी ने सिखाया कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और ईमानदारी से अपना काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आत्मविश्वास वह जादू है जो असंभव को संभव बना देता है। यदि आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। अपनी क्षमताओं पर संदेह करना ही सबसे बड़ा पाप है। विवेकानंद जी कहते थे कि अगर तुम मानते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। ये कमजोरी केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। आपको अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करना होगा। अपनी असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखें और दोगुनी ताकत से फिर से शुरुआत करें। सफलता की यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन यदि आपके पास अदम्य इच्छा शक्ति है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। इस पहले नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मस्वीकृति। आपको खुद को स्वीकार करना होगा, अपनी खूबियों और कमियों के साथ। अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें, लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनने दें। अपने आप को प्यार करें और अपने आप का सम्मान करें। जब आप खुद का सम्मान करेंगे तभी दुनिया आपका सम्मान करेगी। विवेकानंद जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले थे। वे हमें सिखाते हैं कि हम केवल हाड़ मांस के पुतले नहीं हैं, हम चेतन ऊर्जा हैं। हम जो चाहें वो बन सकते हैं। यदि आप सफल बनने का संकल्प लेते हैं और उसे अपने चरित्र का हिस्सा बना लेते हैं तो सफलता आपके पास आने के लिए विवश हो जाएगी। चरित्र, साहस और त्याग के इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यही वो एकमात्र मार्ग है जो आपको वास्तविक और स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। विवेकानंद जी की ये नीति आपको एक ऐसा इंसान बना देगी जिसे दुनिया सम्मान की नज़र से देखेगी और जिसके पास सफलता, वैभव और शांति तीनों का वास होगा। तो दोस्तों, ये था वो पहला नियम जो आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए पर्याप्त है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ, जो आपके कर्म, एकाग्रता और समय के प्रबंधन से जुड़ा है। दूसरा नियम, एकाग्रता की अखंड शक्ति और समय का पूर्ण प्रबंधन। स्वामी विवेकानंद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है एकाग्रता। उन्होंने कहा था कि एक समय में एक काम करो और उसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये नियम उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है जो सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। एक सफल और एक असफल व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी बुद्धि की एकाग्रता का होता है। एक सामान्य व्यक्ति का मन 1000 दिशाओं में भटकता है। वो एक साथ कई सपने देखता है, कई काम शुरू करता है, लेकिन किसी भी एक कार्य पर अपनी पूरी मानसिक शक्ति केंद्रित नहीं कर पाता। विवेकानंद जी ने सिखाया है कि जैसे सूर्य की किरणें जब एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो वे कठोर से कठोर वस्तु को भी जला सकती हैं, वैसे ही जब मनुष्य का मन एक लक्ष्य पर पूरी तरह एकाग्र होता है तो वह दुनिया की किसी भी बाधा को चीर कर सफलता प्राप्त कर सकता है। सफलता का ये दूसरा नियम आपको सिखाता है कि कभी खाली न बैठें। खाली बैठने का अर्थ केवल शरीर का स्थिर होना नहीं है, बल्कि मन का निरुद्देश्य भटकना भी है। विवेकानंद जी के अनुसार मन की शक्ति असीमित है, लेकिन ये शक्ति तभी प्रकट होती है जब इसे अनुशासित किया जाए। आपको अपने दिन के हर एक पल का हिसाब रखना होगा। समय वो अनमोल धन है जो एक बार चला गया तो दुनिया की सारी संपत्ति देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। सफल लोग अपने समय को निवेश करते हैं, जबकि असफल लोग उसे केवल खर्च करते हैं। आपको यह समझना होगा कि हर वह क्षण जो आपके लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहा है, वो वास्तव में आपकी बर्बादी है। एकाग्रता प्राप्त करने के लिए आपको अपने भीतर के भटकाव को रोकना होगा। आज के डिजिटल युग में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह मौजूद हैं, वहां विवेकानंद जी की ये नीति और भी प्रासंगिक हो जाती है। आपको अपनी इंद्रियों का स्वामी बनना होगा। यदि आपका मन सोशल मीडिया, व्यर्थ की गपशप या मनोरंजन में उलझा हुआ है, तो आप कभी भी उस गहन कार्य को नहीं कर पाएंगे जो महानता के लिए आवश्यक है। विवेकानंद जी ने ध्यान और योग पर बहुत जोर दिया था, क्योंकि ये अभ्यास मन को स्थिर करते हैं। जब मन स्थिर होता है तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है और आप कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। कर्म की प्रधानता इस दूसरे नियम का एक अनिवार्य हिस्सा है। विवेकानंद जी कहते थे कि काम ही पूजा है, लेकिन यहाँ काम का अर्थ केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, बल्कि पूरी चेतना और बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करना है। आपको अपने पेशे या अपने कार्य में इतना निपुण होना चाहिए कि उस क्षेत्र में आपका कोई सानी न हो।
जब आप अपने कौशल को निखारने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं तो सफलता आपके पीछे भागने लगती है। सफल लोग कभी भी शॉर्टकट की तलाश नहीं करते। वे जानते हैं कि पसीने और प्रयास का कोई विकल्प नहीं है। आपको अपने काम के प्रति एक अटूट निष्ठा विकसित करनी होगी। समय प्रबंधन का अर्थ केवल टाइम टेबल बनाना नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को तय करना है। आपको यह पहचानना होगा कि कौन से कार्य आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जा रहे हैं और कौन से कार्य केवल आपका समय नष्ट कर रहे हैं। विवेकानंद जी ने सिखाया है कि विस्तार ही जीवन है। अपने ज्ञान का विस्तार करें, अपने कौशल का विस्तार करें और अपने समय का उपयोग खुद को कल से बेहतर बनाने में करें। यदि आप आज वहीं खड़े हैं जहां कल थे, तो आप प्रगति नहीं कर रहे हैं। सफलता निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का ईंधन एकाग्रता है। विवेकानंद जी का मानना था कि मानसिक शक्ति ही वास्तविक संपत्ति है। यदि आपका मन आपके नियंत्रण में है तो आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता निकाल लेंगे। एकाग्रता आपको वो दिव्य दृष्टि प्रदान करती है जिससे आप उन अवसरों को देख पाते हैं जिन्हें दूसरे लोग अनदेखा कर देते हैं। आपको अपने मस्तिष्क को एक प्रशिक्षित सैनिक की तरह तैयार करना होगा जो केवल अपने सेनापति यानी आपके संकल्प के आदेशों का पालन करे। जब आप किसी कार्य को हाथ में लें तो उसे तब तक न छोड़ें जब तक वो पूर्ण न हो जाए। बीच में काम छोड़ देना मानसिक कमजोरी की निशानी है। इस दूसरे नियम को जीवन में उतारने का अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा के बिखराव को रोकेंगे। अपनी ऊर्जा को बचाएं और उसे केवल सृजनात्मक कार्यों में लगाएं। जिस प्रकार एक नदी अपनी पूरी शक्ति से समुद्र की ओर बढ़ती है, वैसे ही आपकी जीवनधारा आपके लक्ष्य की ओर बहनी चाहिए। एकाग्रता और समय का सही तालमेल ही वो जादू है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। विवेकानंद जी की यह नीति आपको एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करेगी जो शांत, स्थिर और अत्यंत प्रभावशाली होगा। तो दोस्तों, ये था दूसरा नियम जिसने विश्व के महानतम विचारकों और वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है। यदि आप अपनी एकाग्रता को साध लेते हैं तो सफलता आपके कदमों में होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ, जो आपके साहस, निरंतरता और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति से जुड़ा है। तीसरा नियम, निर्भयता का प्रचंड मार्ग और निरंतरता की शक्ति। स्वामी विवेकानंद का तीसरा और सबसे क्रांतिकारी नियम है निर्भयता। उन्होंने पूरी दुनिया को एक ही संदेश दिया, अभय। अभय, जिसका अर्थ है निर्भय बनो। विवेकानंद जी मानते थे कि डर ही वो सबसे बड़ी जंजीर है जो इंसान को सफलता और अमीरी से दूर रखती है। यदि आप जीवन में कुछ महान हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर से डर के हर एक अंश को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। ये डर असफलता का हो सकता है, दुनिया की बातों का हो सकता है या खुद की कमियों का। लेकिन विवेकानंद जी कहते थे कि डर ही मृत्यु है, डर ही पाप है, डर ही नरक है, डर ही अधर्म है और डर ही गलत जीवन है। सफल होने का अर्थ केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि उस मानसिक अवस्था को प्राप्त करना है जहां कोई भी चुनौती आपको विचलित न कर सके। सफलता का ये तीसरा नियम आपको सिखाता है कि कभी खाली न बैठें और संघर्षों से कभी न डरें। विवेकानंद जी के अनुसार संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। यदि आपके जीवन में मुश्किलें नहीं आ रही हैं तो समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। एक सफल व्यक्ति वह नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, बल्कि वह है जो उन समस्याओं की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहता है। निर्भयता का अर्थ ये नहीं है कि आपको डर महसूस नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि डर होने के बावजूद आप अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहेंगे। जब आप निर्भय होते हैं तो आपकी बुद्धि स्पष्ट रूप से काम करती है और आप उन अवसरों को देख पाते हैं जिन्हें डरपोक लोग डर के कारण छोड़ देते हैं। विवेकानंद जी ने निरंतरता, कंसिस्टेंसी पर बहुत जोर दिया है। उनका मानना था कि छोटी छोटी बूंदें ही बड़े समुद्र का निर्माण करती हैं। सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये रोज किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। यदि आप आज बहुत मेहनत करते हैं और कल खाली बैठ जाते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अपनी ऊर्जा को एक लय में बांधना होगा। विवेकानंद जी कहते थे कि एक विचार को लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। जब आप किसी कार्य में निरंतर लगे रहते हैं तो आपकी दक्षता बढ़ती है और ब्रह्मांड की शक्तियां आपके लिए नए द्वार खोलने लगती हैं। खाली बैठना मानसिक जंग की तरह है जो आपकी रचनात्मकता को खा जाता है। निर्भयता आपको जोखिम लेने का साहस देती है। दुनिया का कोई भी बड़ा व्यापार या आविष्कार बिना जोखिम के संभव नहीं हुआ है। अमीर और सफल लोग अपनी सुरक्षित घेरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस रखते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं तो उन्हें वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। विवेकानंद जी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा था कि साहसी बनो, वीर बनो,
एक वीर पुरुष ही लक्ष्मी और सफलता का भोग करता है। आपको अपनी मानसिक बुजदिली को त्यागना होगा। ये सोचना बंद करना होगा कि लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं हार गया तो क्या होगा। हार जैसी कोई चीज नहीं होती, या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। इस तीसरे नियम का एक गहरा अर्थ ये भी है कि आपको अपनी असफलताओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलताओं की संख्या दोगुनी कर दीजिए। इसका अर्थ यह है कि आप जितनी बार गिरेंगे उतनी ही बार आपको उठने का और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। निरंतरता का अर्थ है गिरकर फिर से उठना और पहले से अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ना। जो व्यक्ति हार मानकर बैठ जाता है वही वास्तव में असफल है। जब तक आप मैदान में डटे हुए हैं तब तक आपकी जीत की संभावना बनी हुई है। सफलता के इस मार्ग पर धैर्य और निर्भयता आपके सबसे बड़े साथी हैं। विवेकानंद जी की ये नीति आपको एक मानसिक योद्धा बनाती है। आपको अपने भीतर के उस गरीब और कमजोर विचार को मारना होगा जो कहता है कि मैं परिस्थितियों का मारा हूं। परिस्थितियों को दोष देना बंद करें और अपनी परिस्थितियों के मालिक बनें। जब आप निर्भय होकर कर्म करते हैं तो आपके भीतर एक दिव्य तेज उत्पन्न होता है जो दूसरों को भी प्रेरित करता है। नेतृत्व की क्षमता वहीं से पैदा होती है जहां डर समाप्त होता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग चलने का साहस जुटाना होगा। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता खोजती है, लेकिन महापुरुष अपना रास्ता खुद बनाते हैं। साहस का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं है, बल्कि यह आत्मिक बल है। विवेकानंद जी कहते थे कि पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता ही वे गुण हैं जो किसी भी इंसान को अजेय बनाते हैं। यदि आपका लक्ष्य पवित्र है और आपके पास धैर्य है तो सफलता को आपके पास आना ही होगा। निरंतरता के साथ काम करने का अर्थ ये भी है कि आप अपने काम की गुणवत्ता में कभी समझौता न करें। हर दिन खुद से पूछें कि क्या मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। यदि उत्तर हाँ है तो आप सफलता के बहुत करीब हैं। खाली बैठने वाला व्यक्ति अपनी शक्तियों को सुप्त कर देता है, जबकि निरंतर कर्म करने वाला व्यक्ति अपनी शक्तियों को जगाता रहता है। विवेकानंद जी का जीवन स्वयं एक प्रेरणा है कि कैसे उन्होंने बिना किसी संसाधन के, केवल अपने साहस और विचारों के बल पर पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। यदि वे डर जाते या खाली बैठ जाते तो आज हम उनके सिद्धांतों की चर्चा नहीं कर रहे होते। आपको भी उसी अग्नि को अपने भीतर प्रज्वलित करना होगा। अपने लक्ष्यों के प्रति इतने अडिग रहें कि पहाड़ भी रास्ता दे दें। निर्भयता, साहस और निरंतरता का यह त्रिकोण ही वो शक्ति है जो एक साधारण मनुष्य को इतिहास रचने के काबिल बनाती है। तो दोस्तों, ये था तीसरा नियम जो आपको एक अपराजेय व्यक्तित्व में बदल देगा। यदि आप निर्भय होकर अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ, जो आपके चरित्र निर्माण, नैतिकता और समाज में आपके प्रभाव से जुड़ा है। चौथा नियम, चरित्र की अखंड शक्ति और नैतिकता का स्वर्णिम आधार। स्वामी विवेकानंद का चौथा सबसे महत्वपूर्ण नियम है चरित्र। उन्होंने कहा था कि चरित्र ही वो शक्ति है जो आपकी सफलता को स्थायित्व प्रदान करती है। बहुत से लोग चालाकी, झूठ या गलत रास्तों से कुछ समय के लिए धन और पद तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनका चरित्र कमजोर होने के कारण वो सफलता रेत के महल की तरह ढह जाती है। विवेकानंद जी मानते थे कि एक सफल व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास केवल बैंक में पैसा हो, बल्कि वो है जिसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और शुद्ध हो कि लोग उस पर आंख मूंदकर भरोसा कर सकें। व्यापार, करियर और धन अर्जन की पूरी दुनिया भरोसे और साख पर टिकी होती है। यदि आपका चरित्र बेदाग है और आप अपने वचनों के पक्के हैं तो अवसर स्वयं चलकर आपके पास आएंगे। सफलता का ये चौथा नियम आपको सिखाता है कि कभी खाली न बैठें और अपने चरित्र को रोज निखारें। विवेकानंद जी के अनुसार पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता ही वे तीन गुण हैं जो किसी भी इंसान को महान और अजेय बनाते हैं। चरित्र कोई एक दिन में नहीं बनता, बल्कि ये हमारे द्वारा रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होता है। जब आप कठिनाई के समय में भी ईमानदारी का रास्ता चुनते हैं, जब आप प्रलोभन के सामने झुकते नहीं हैं, तब आपका चरित्र मजबूत होता है। अमीर बनने की अंधी दौड़ में लोग अक्सर अपनी नैतिकता को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन विवेकानंद जी ने चेतावनी दी है कि बिना नैतिकता के मिली सफलता केवल एक मानसिक बोझ है। असली सफलता वो है जो आपके चेहरे पर तेज और मन में शांति लेकर आए। विवेकानंद जी ने आत्मनियंत्रण पर बहुत जोर दिया है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति स्वयं की इंद्रियों और इच्छाओं पर शासन नहीं कर सकता, वो दुनिया पर क्या शासन करेगा। यदि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, यदि आप अपने क्रोध और लोभ को वश में नहीं कर सकते, तो आप कभी भी एक सफल नेतृत्वकर्ता नहीं बन पाएंगे। चरित्र की शक्ति आपको भीड़ से अलग खड़ी करती है। जब आपके पास एक मजबूत चरित्र होता है तो आपकी वाणी में एक ओज आ जाता है और आपके काम में एक अलग ही चमक दिखाई देती है।
लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। यही वो सोशल कैपिटल है जो सोने चांदी से भी अधिक कीमती है। चरित्र निर्माण का अर्थ ये भी है कि आप अपने उत्तरदायित्वों को समझें। विवेकानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देता है वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। अपनी हार की जिम्मेदारी लें और अपनी जीत का श्रेय अपनी टीम और ईश्वर को दें। एक सफल व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। सफलता का नशा अक्सर इंसान को अहंकारी बना देता है, लेकिन विवेकानंद जी का अनुयायी हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है। विनम्रता ही वह गुण है जो आपको और अधिक सीखने के लिए प्रेरित करती है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपको सब कुछ पता है, तब आपकी प्रगति रुक जाती है। खाली बैठने वाला व्यक्ति अक्सर नकारात्मक सोच का शिकार हो जाता है, लेकिन चरित्रवान व्यक्ति अपने खाली समय का उपयोग आत्मचिंतन और सुधार में करता है। नैतिकता का अर्थ है सही काम करना, चाहे कोई देख रहा हो या न देख रहा हो। स्वामी जी का मानना था कि ब्रह्मांड के नियम अटल हैं, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यदि आप दूसरों के साथ छल करते हैं तो अंततः आपके साथ भी छल होगा। सफलता के मार्ग पर चलते हुए आपको कई बार ऐसे मौके मिलेंगे जहां गलत रास्ता आसान लगेगा, लेकिन आपको अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना होगा। विवेकानंद जी ने सिखाया है कि सत्य के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, लेकिन सत्य को किसी भी चीज के लिए नहीं त्यागा जा सकता। आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। एक ईमानदार व्यक्ति की साख ही उसे मार्केट में ब्रांड बनाती है। चरित्र की शक्ति आपको साहस भी प्रदान करती है। जब आपका मन साफ होता है तो आपको किसी का डर नहीं सताता। आप निर्भय होकर बड़े फैसले ले सकते हैं। विवेकानंद जी ने युवाओं को संदेश दिया था कि अपने मस्तिष्क को महान विचारों से भर दो। महान विचार ही महान चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि आप दिन भर तुच्छ और नकारात्मक बातें सोचेंगे तो आपका चरित्र भी वैसा ही बन जाएगा। अमीर और सफल बनने के लिए आपको अपनी सोच को विराट बनाना होगा। आपको केवल अपने बारे में ही नहीं, बल्कि अपने समाज और राष्ट्र के बारे में भी सोचना होगा। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही वास्तव में सफल होता है। इस चौथे नियम को जीवन में उतारने का अर्थ है कि आप अपनी आदतों के स्वामी बनेंगे। एक चरित्रवान व्यक्ति कभी आलस्य का गुलाम नहीं होता। वह जानता है कि सफलता पसीने और अनुशासन की मांग करती है। विवेकानंद जी की ये नीति आपको एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करेगी कि लोग आपकी उपस्थिति मात्र से प्रेरित महसूस करेंगे। अमीरी केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की कला है। जब आप अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं तो दुनिया की कोई भी दरिद्रता आपको छू नहीं सकती। विवेकानंद जी का जीवन स्वयं नैतिकता और चरित्र का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे कितनी भी गरीबी या विरोध का सामना करना पड़ा हो। उनकी यही दृढ़ता उन्हें आज भी करोड़ों लोगों का प्रेरणा स्रोत बनाए हुए है। यदि आप उनके इन गुणों को अपने भीतर विकसित करते हैं तो आप न केवल सफल होंगे बल्कि एक इतिहास रचने वाले इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, ये था चौथा नियम जो आपकी सफलता की इमारत को एक अटूट और मजबूत आधार प्रदान करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पांचवें नियम की तरफ, जो आपके सेवा भाव, परोपकार और सामूहिक विकास के विज्ञान से जुड़ा है। पांचवां नियम, निस्वार्थ सेवा का विज्ञान और परोपकार की शक्ति। स्वामी विवेकानंद का पांचवां और सबसे अद्भुत नियम है परोपकार। उन्होंने एक क्रांतिकारी बात कही थी, विस्तार ही जीवन है और संकुचन ही मृत्यु है। ये नियम उन लोगों के लिए है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमीर और सफल बनना चाहते हैं। विवेकानंद जी मानते थे कि जो व्यक्ति केवल अपने पेट भरने और अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है वो कभी भी महानता को प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तविक सफलता और अमीरी उस व्यक्ति के पास आती है जो दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। जब आप अपनी ऊर्जा, अपने धन और अपने ज्ञान का उपयोग समाज के उत्थान के लिए करते हैं तो ब्रह्मांड का नियम है कि वो आपको उसका 10 गुना वापस लौटाता है। दरिद्रता उस मन में निवास करती है जो केवल मेरा मेरा की रट लगाता है, जबकि समृद्धि उस द्वार पर दस्तक देती है जो सबका भला चाहता है। सफलता का ये पांचवा नियम आपको सिखाता है कि कभी खाली न बैठें और अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों की सेवा में करें। विवेकानंद जी के अनुसार जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीता है, बाकी सब तो जीवित शव के समान है। आज के व्यापारिक जगत में भी वही कंपनियां सबसे सफल हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये सोचना बंद करना होगा कि मुझे क्या मिलेगा, और ये सोचना शुरू करना होगा कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं। जब आपकी सेवा की भावना प्रबल होती है तो आपका काम एक मिशन बन जाता है। एक मिशन के साथ किया गया कार्य कभी भी आपको थकान का अनुभव नहीं होने देता। खाली बैठने वाला व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ में डूबा रहता है,
जिससे उसकी बुद्धि संकुचित हो जाती है। विवेकानंद जी ने कर्म योग के माध्यम से सिखाया कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप धन न कमाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप धन कमाने के पीछे के उद्देश्य को महान बनाएं। जब आप ये संकल्प लेते हैं कि मैं अमीर बनूंगा ताकि मैं हजारों लोगों को रोजगार दे सकूं, अनाथों की सेवा कर सकूं और देश की प्रगति में योगदान दे सकूं, तो आपकी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ईश्वरीय शक्तियां उन्हीं का साथ देती हैं जिनके इरादे नेक और निस्वार्थ होते हैं। एक अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति जानता है कि वह इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था और कुछ लेकर नहीं जाएगा, इसलिए वह अपनी सफलता को एक धरोहर की तरह मानता है जिसका उपयोग सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। परोपकार का अर्थ केवल धन का दान करना नहीं है। विवेकानंद जी कहते थे कि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। यदि आप किसी को मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो आप उसे जीवन भर के लिए अमीर बना देते हैं। अपनी सफलता के रहस्यों को दूसरों के साथ साझा करें, दूसरों को प्रेरित करें और उन्हें ऊपर उठाएं। नेतृत्व का असली गुण यही है कि आप अपने पीछे और भी नेता तैयार करें, न कि केवल अनुयायी। जब आप दूसरों को सफल बनाने में मदद करते हैं तो आपकी अपनी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। जो व्यक्ति दूसरों के रास्ते के पत्थर हटाता है, उसके अपने रास्ते के कांटे स्वतः ही साफ हो जाते हैं। यह प्रकृति का वह उल्टा नियम है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। स्वामी जी ने नर सेवा ही नारायण सेवा का मंत्र दिया था। उनका मानना था कि हर इंसान के भीतर ईश्वर का वास है, इसलिए मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। जब आप अपने ग्राहकों, अपने कर्मचारियों और अपने समाज को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करते हैं तो आपका काम पवित्र हो जाता है। ऐसी पवित्रता से किया गया व्यापार कभी भी घाटे में नहीं रहता। नैतिकता और सेवा भाव ही वो आधार हैं जो आपके साम्राज्य को सदियों तक खड़ा रखते हैं। खाली बैठने वाला व्यक्ति अक्सर दूसरों की बुराई या टांग खींचने में समय गंवाता है, लेकिन सेवाभावी व्यक्ति हर पल कुछ न कुछ सृजन करने में व्यस्त रहता है। विवेकानंद जी की ये नीति आपको एक विशाल हृदय वाला इंसान बनाती है। संकुचित सोच वाला व्यक्ति कभी बड़ा जोखिम नहीं ले सकता और न ही बड़ा लक्ष्य रख सकता है। लेकिन जब आप पूरे विश्व को अपना परिवार मानने लगते हैं तो आपकी सोच भी वैश्विक हो जाती है। आप बड़े स्तर पर बदलाव लाने की योजना बनाते हैं। आज के महानतम उद्यमियों को देखें, उन्होंने मानवता की किसी न किसी बड़ी समस्या को हल किया है, तभी वे आज उस मुकाम पर हैं। आपको अपनी बुद्धि को लोक कल्याण की दिशा में मोड़ना होगा। जब आप दूसरों के आंसू पोंछने और उनके जीवन में रोशनी लाने का संकल्प लेते हैं तो आपके भीतर एक अदम्य साहस पैदा होता है जो आपको हर बाधा से लड़ने की शक्ति देता है। चरित्र और सेवा का यह मेल ही वो रसायन है जो मिट्टी को सोना बना सकता है। विवेकानंद जी ने सिखाया है कि सफलता की एकमात्र शर्त है निस्वार्थता। यदि आप स्वार्थ से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फल स्वयं आपके पास आएगा। अमीर बनने का ये मार्ग भले ही लंबा लगे, लेकिन ये सबसे सुरक्षित और गौरवमयी मार्ग है। एक सेवाभावी व्यक्ति का पतन कभी नहीं होता, क्योंकि समाज की दुआएं उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती हैं। खाली बैठने का विचार भी आपके मन में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास सेवा करने के लिए एक अनंत आकाश होगा। विवेकानंद जी का जीवन स्वयं इस परोपकार की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने अपना सर्वस्व मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया और 800 साल बाद भी उनका नाम हर सफल व्यक्ति के लिए प्रेरणा का पुंज बना हुआ है। यदि आप उनके इस नियम को अपने व्यवसाय और अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आप न केवल धनवान होंगे, बल्कि आप एक ऐसे सम्राट बनेंगे जिसका साम्राज्य लोगों के दिलों पर होगा। तो दोस्तों, ये था 5वां नियम जो आपको सफलता की एक नई और ऊंची परिभाषा से परिचित कराएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 6ठे नियम की तरफ, जो आपकी अटूट आत्मनिर्भरता और खुद के पैरों पर खड़े होने के विज्ञान से जुड़ा है। 6ठा नियम, अखंड आत्मनिर्भरता और स्वयं के भाग्य का निर्माण। स्वामी विवेकानंद का 6ठा और अत्यंत शक्तिशाली नियम है आत्मनिर्भरता। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा था कि तुम अपने भाग्य के विधाता स्वयं हो। ये नियम सफलता की उस उल्टी सच्चाई को उजागर करता है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। एक असफल व्यक्ति हमेशा अपनी किस्मत, अपनी परिस्थितियों, अपने माता पिता या अपनी सरकार को दोष देता रहता है। वह हमेशा किसी न किसी बाहरी मदद की प्रतीक्षा करता है कि कोई आएगा और उसका जीवन बदल देगा। लेकिन विवेकानंद जी ने सिखाया है कि जब तक आप दूसरों के कंधों पर भरोसा करेंगे, आप कभी भी अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे और न ही कभी अमीर बन पाएंगे। गरीबी का सबसे बड़ा कारण मानसिक पराधीनता है। जब आप यह मान लेते हैं कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, तब आप अपनी शक्तियों को स्वयं ही कैद कर लेते हैं। सफलता का ये 6ठा नियम आपको चेतावनी देता है कि कभी खाली न बैठें और किसी की खैरात का इंतजार न करें।
विवेकानंद जी के अनुसार मदद बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। अमीर बनने का असली मार्ग आत्मनिर्भरता की सड़कों से होकर गुजरता है। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपनी बुद्धि पर भरोसा करना होगा और अपने हाथों की शक्ति को पहचानना होगा। सफल लोग कभी भी दूसरों के भरोसे अपनी योजनाएं नहीं बनाते। वे जानते हैं कि यदि उन्हें शिखर पर पहुंचना है तो चढ़ाई उन्हें खुद ही करनी होगी। खाली बैठने वाला व्यक्ति अक्सर दूसरों की सहायता पर जीवित रहने की आदत डाल लेता है, जिससे उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बिना आत्मसम्मान के कोई भी व्यक्ति न तो धनवान बन सकता है और न ही समाज में प्रतिष्ठा पा सकता है। विवेकानंद जी ने पुरुषार्थ पर बहुत जोर दिया है। उनका मानना था कि कायर और आलसी लोग ही भाग्य की दुहाई देते हैं, जबकि वीर और परिश्रमी लोग अपना भाग्य खुद लिखते हैं। आपको अपने भीतर के उस भिखारी भाव को मारना होगा जो हमेशा दूसरों से कुछ पाने की इच्छा रखता है। अमीर बनने की पहली शर्त है कि आप देने वाले बने, लेने वाले नहीं। और देने वाला आप तभी बन सकते हैं जब आप आत्मनिर्भर हों। अपने कौशल को इतना विकसित करें कि दुनिया को आपकी जरूरत पड़े, न कि आपको दुनिया की। जब आप अपने काम में इतने दक्ष हो जाते हैं कि कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, तब आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। यही स्वतंत्रता आपको आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह भी है कि आप अपने निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी लें। यदि आप असफल होते हैं तो उसके लिए किसी और को जिम्मेदार न ठहराएं। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और उनसे सीखकर दोबारा उठ खड़े हों। विवेकानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति खुद की मदद नहीं करता, उसकी मदद ईश्वर भी नहीं करता। आपको अपने मस्तिष्क को एक स्वतंत्र विचारक की तरह तैयार करना होगा। दूसरों की सलाह सुनना बुरा नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा आपका अपना होना चाहिए। जब आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और आप व्यापार व निवेश के जटिल क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करते हैं। स्वामी जी ने युवाओं को संदेश दिया था कि वे खुद को दीनहीन समझना बंद करें। आप उस अनंत चेतना के अंश हैं जिसके पास असीमित शक्तियां हैं। गरीबी केवल एक बाहरी आवरण है, आपका आंतरिक स्वभाव तो सम्राट का है। जब आप अपनी इस शक्ति को पहचानकर आत्मनिर्भरता के पथ पर बढ़ते हैं तो रास्ते की सारी बाधाएं स्वतः ही हट जाती हैं। खाली बैठने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी असफलताओं के लिए बहानों की एक लंबी सूची तैयार रखता है, लेकिन एक आत्मनिर्भर व्यक्ति के पास केवल एक ही सूची होती है, उसके कार्यों की सूची। वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाता है, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। आत्मनिर्भरता आपको वो साहस देती है जो बड़े साम्राज्य खड़ा करने के लिए आवश्यक है। जब आपको पता होता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है, तब आप निर्भय होकर काम करते हैं। विवेकानंद जी की ये नीति आपको एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करती है जो किसी भी संकट में नहीं घबराता। यदि आपका व्यापार डूब जाए या आपकी नौकरी चली जाए, तब भी एक आत्मनिर्भर व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर फिर से सब कुछ खड़ा कर सकता है। अमीरी वस्तुओं के संग्रह में नहीं है, बल्कि वह उस क्षमता में है जिससे आप कभी भी संसाधनों का सृजन कर सकें। चरित्र और आत्मनिर्भरता का ये मेल ही वो चाबी है जो सफलता के बंद दरवाजों को खोलती है। विवेकानंद जी ने सिखाया है कि सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है कठोर परिश्रम और खुद पर अटूट विश्वास। यदि आप आज अपनी आरामदायक स्थिति, कंफर्ट जोन को छोड़कर आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेते हैं, तो आने वाला समय आपका होगा। खाली बैठने का विचार भी आपके मन में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास अपनी दुनिया बनाने का एक बड़ा सपना होगा। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही वास्तव में समाज और देश का भला कर सकता है, क्योंकि जो खुद के पैरों पर खड़ा नहीं है, वो दूसरों को क्या सहारा देगा। विवेकानंद जी का शिकागो जाना और वहां बिना किसी परिचय के अपनी धाक जमाना उनकी आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सिद्ध किया कि यदि आपके विचार महान हैं और आपके भीतर खुद पर भरोसा है, तो पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी। आपको भी उसी आत्मनिर्भरता के साथ अपने करियर और व्यापार के क्षेत्र में कदम बढ़ाना है। अपनी शक्तियों को पहचानें, अपनी बुद्धिमत्ता को तराशें और अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बने। तो दोस्तों, ये था छठा नियम जो आपकी सफलता को एक ठोस और स्वतंत्र आधार प्रदान करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सातवें और अंतिम नियम की तरफ, जो आपकी पूर्णता, विजय और जीवन के अंतिम लक्ष्य के विज्ञान से जुड़ा है। सातवां नियम, अटूट विजय का संकल्प और पूर्णता की प्राप्ति। स्वामी विवेकानंद का सातवां और अंतिम नियम है विजय का संकल्प। उन्होंने कहा था कि सफलता की मुख्य शर्त है एकाग्रता और संकल्प। यह नियम उन सभी पिछले 6 नियमों का निचोड़ है। सफलता केवल धन कमाना या पद पाना नहीं है, बल्कि उस स्थिति तक पहुंचना है जहां आप अपनी परिस्थितियों के दास नहीं बल्कि स्वामी बन जाते हैं। विवेकानंद जी मानते थे कि इंसान के भीतर अनंत विजय की शक्ति छिपी होती है, लेकिन वो अक्सर अपनी छोटी छोटी हार से टूट जाता है।
अमीर और सफल बनने की इस यात्रा में अंतिम नियम आपको ये सिखाता है कि आपको कभी खाली नहीं बैठना है, क्योंकि विश्राम केवल लक्ष्य प्राप्ति के बाद ही संभव है। जब तक आप अपने पूर्ण सामर्थ्य को नहीं पहचान लेते और अपनी दरिद्रता को जड़ से नहीं मिटा देते, तब तक रुकना आपके लिए वर्जित है। सफलता का ये 7वां नियम आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। विवेकानंद जी के अनुसार विजेता वो नहीं है जो कभी गिरता नहीं है, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा होता है। आपकी अमीरी का पैमाना आपके पास मौजूद धन से नहीं, बल्कि आपके भीतर की उस शक्ति से मापा जाना चाहिए जो आपको शून्य से शिखर तक ले जाने का माद्दा रखती है। खाली बैठने वाला व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा को जंग लगा देता है, जबकि जो व्यक्ति निरंतर विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, उसकी बुद्धि और अधिक तीक्ष्ण होती जाती है। आपको अपने मस्तिष्क को यह निर्देश देना होगा कि हार मान लेना आपके स्वभाव में नहीं है। जब आप इस विजयी मानसिकता के साथ किसी भी व्यापार या कार्य में उतरते हैं, तो सफलता को आपके सामने झुकना ही पड़ता है। विवेकानंद जी ने पूर्णता, परफेक्शन पर बहुत जोर दिया है। उनका मानना था कि यदि आप एक झाड़ू भी लगा रहे हैं, तो उसे इतनी पूर्णता और श्रेष्ठता के साथ लगाएं कि दुनिया आपके काम को देखे। अमीर बनने का ये उल्टा और गुप्त राज है अपने काम में पूर्णता लाना। जब आप अपने उत्पाद, अपनी सेवा या अपने कौशल को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं, तो धन की वर्षा स्वतः होने लगती है। लोग औसत दर्जे के काम के लिए भुगतान नहीं करते, वे श्रेष्ठता के लिए भुगतान करते हैं। आपको अपनी हर क्रिया में विवेकानंद जी के उस ओज को लाना होगा जो कहता है कि जो करो उसे अपनी पूरी शक्ति से करो। आलस्य और खाली बैठना इस पूर्णता के सबसे बड़े शत्रु हैं। विजय का अर्थ केवल दूसरों को हराना नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी कमजोरियों और अपनी गरीबी की आदतों को हराना है। विवेकानंद जी कहते थे कि तुम्हें अंदर से बाहर की ओर विकसित होना है। यदि आप अंदर से खुद को एक सम्राट मानते हैं और उसी आत्मविश्वास के साथ कर्म करते हैं, तो बाहर की दुनिया में भी आप एक साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। सफलता के इस अंतिम चरण में आपको अपनी एकाग्रता को चरम पर ले जाना होगा। सफलता के 7 नियम आपको एक अनुशासित सैनिक बनाते हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है। जब आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में न गवाकर केवल सृजन में लगाते हैं, तो आप एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जिसे कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। स्वामी जी ने युवाओं को संदेश दिया था कि वे महान स्वप्न देखें और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपना सर्वस्व झोंक दें। अमीरी केवल भाग्य का खेल नहीं है, ये एक विज्ञान है जिसे विवेकानंद जी की इन नीतियों से समझा जा सकता है। आपको अपनी बुद्धि को इतना विशाल बनाना होगा कि आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए धन अर्जित करें। जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है, तो आपकी विजय भी उतनी ही बड़ी और गौरवशाली होती है। खाली बैठने का विचार उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन एक विवेकानंद के अनुयायी के लिए हर क्षण एक नया अवसर है। चरित्र, साहस, आत्मनिर्भरता, सेवा और अब विजय का ये संकल्प मिलकर आपको एक महामानव बनाते हैं। विवेकानंद जी की ये अंतिम नीति आपको सिखाती है कि सफलता कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में आपको निरंतर खुद को तराशना होगा। जो व्यक्ति कल से बेहतर आज है, वही वास्तव में सफल है। अमीर बनने का यह मार्ग भले ही कठिन लगे, लेकिन स्वामी जी के इन 7 नियमों के प्रकाश में यह मार्ग अत्यंत स्पष्ट और सरल हो जाता है। आपको अपनी मानसिक दरिद्रता को त्याग कर उस अनंत ऐश्वर्य को पहचानना होगा जो आपकी आत्मा का मूल स्वभाव है। विवेकानंद जी का जीवन स्वयं इस 7वें नियम का जीवित उदाहरण है। उन्होंने अपनी वैचारिक विजय से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को दिशा दिखाई। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके और कभी खाली नहीं बैठे। उनकी यही ऊर्जा आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में उस विजय को प्राप्त करें जिसके हम हकदार हैं। यदि आप इन 7 नियमों को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तो धन, वैभव, कीर्ति और सफलता आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद की नीतियों पर आधारित सफलता के वे 7 अचूक नियम जो आपको सफल और अमीर बनने पर मजबूर कर देंगे। यदि आप आज से ही इन पर चलना शुरू करते हैं, तो विश्वास मानिए कि आने वाला समय आपका होगा और दुनिया आपकी सफलता की मिसाल देगी। अपनी शक्तियों को पहचानें और विजय के इस पथ पर निडर होकर आगे बढ़ें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये 7 नियम आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएंगे। अपनी मेहनत और विवेकानंद जी के इन विचारों पर भरोसा रखिए।